एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years at 10% फॉर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिए हुए 2500, रेट दिए हुए है 10%, टाइम दिए हुए है 2 years, अमाउंट इक्वल टू हो जाता है T1 प्लस R/100 N। N का मतलब है आपको यहाँ पे टाइम आ जाएगा। P के जगह पे हम 2500 लिख दिए, 1 प्लस R हमारा 10 था, 10/100 लिखा, N के जगह पे हमारा 2 years आ जाएगा। 2500 1/1 प्लस 10/100 N का N लिखिए, 2500 1/1 प्लस 1/10 10/100 ये आपस में कट गया तो 1/10 आया। 2500 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 1/10, 10 और 1 का हमने एलसीएम लिया, 10 हो गया, (11/10) का स्क्वायर। 2500 मल्टीप्लाई 11/10 का स्क्वायर हम करेंगे, 2500 11/10 का स्क्वायर हमने किया, आ जाएगा हमारा 121/100। 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 121 दैट मीन्स हमारा 3025 अमाउंट आ गया। अब इसके अंदर आपको निकालना है सीआई। सीआई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आया था आपका 3025, प्रिंसिपल क्या दिए हुए था 2500। इन दोनों को हमने माइनस किया, हमारा 525 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिए हुए फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 3 years at 12% per annum compounded annually। प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 15,625, रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 3 years। हमें इसका अमाउंट फाइंड करना है। का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T/100। P था हमारा 5000, रेंट दिए हुए था 9%, टाइम दिए हुए था 2 year बाई 100। 20 तो 20 हमारा कैंसिल हो गया, 50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व किया हमने, ये हमारा आ गया 900। अमाउंट इक्वल टू हो जाता है आपका P1 प्लस R/100 N। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह आपका आ गया 5000, 1 प्लस 9/100 N की जगह पे आपका आ जाएगा टाइम 2 years। अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 109/100। ये 109/100 इन दोनों का हमने एलसीएम किया, 109/100 आ गया। अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई
1.09 मल्टीप्लाई 1.09, ये 1.09 आपका आया 100 को 109 से डिवाइड देने के बाद, यानी 100 को हमने 109 से काटा तो ये 1.09 आ गया। 5000 मल्टीप्लाई 1.09 को 1.09 से मल्टीप्लाई किया 1.881, 5000 मल्टीप्लाई 1.881 किया हमने, आ गया हमारा आंसर 5940.5। हाँ, पीआई निकालने के लिए हमने किया 5940.5 माइनस प्रिंसिपल का हमारा 5000, इन दोनों को माइनस किया हमने, हमारा आंसर आया 940.5। अब आपको बोल रहा था एसआई और सीआई दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए, एसआई आया था हमारा 900 एंड सीआई आया है हमारा 940.5। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, यानी कि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 940.5 माइनस 900, देन 40.5 हमारा आंसर। क्वेश्चन हमारे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। Ratna obtained a loan of rupees 25,000 from the syndicate bank to reward her house. If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay the bank after 2 years to discharge her debt? जैसे रत्ना ने अपना घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, घर में बनवाने के लिए 25,000 रुपया बैंक से लोन लिया है, जिसमें से उसका 8% का 8% रेट जो है उसका इंटरेस्ट पर साल लगा रहा है, तो 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25,000, रेट आ गया है आपका 8%, टाइम आ गया है आपका 2 इयर्स। इसमें निकालना है आपका सीआई। सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P1 प्लस R/100 एन। P आ गया हमारा 25,000, 1 प्लस R की जगह पे आ जाएगा आपका 8%, 8/100 ब्रैकेट क्लोज। 25,000 1 प्लस 2/25 ब्रैकेट क्लोज। 25,000, 25 और 1 का एलसीएम लिया हमने 25, 25 प्लस 2 25,000 मल्टीप्लाई 27/25 इंटू 27/25। अब यहाँ पे 25 को हमने 25,000 से काटा, ये आ गया हमारा 1,000, फिर 25 को 1,000 से काटा, आया हमारा 40। अब हमने मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई 27 इंटू 27, इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ जाएगा 29,160। दैट मीन्स रत्ना को बैंक को 29,160 रुपया पे
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिए हुए हरप्रीत borrowed rupees 20,000 from her friend at 12% per annum simple interest. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. मीन्स हरप्रीत ने 20,000 रुपया अपने दोस्त से उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, बट उसने अपने दोस्त को उधार दे दिया आलम को, लेकिन उसने जो आलम को उधार दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हमको बताना है कि 2 ईयर के बाद हरप्रीत को कितने रुपए का फायदा होगा। सबसे पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसके अंदर बी हो गया आपका 20,000, रेट हो गया हमारा 12%, टाइम हो गया 2 ईयर। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। P था हमारा 20,000, रेट था 12%, टाइम था 2 ईयर बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ हमारा, 200 मल्टीप्लाई 12 इंटू 2 4800। अब हमको इनका CI निकालना है। अमाउंट CI निकालने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू हो जाता है आपका P1 प्लस R बाई 100 एंड P हो जाएगा आपका 20,000, 1 प्लस रेट हो गया हमारा 12 बाई 100 एंड 20,000 1 प्लस 12 बाई 100 मल्टीप्लाई 12 बाई 100। 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 वही करेगा ना, हो गया ऑन तो 20,000 112 by 100 मल्टीप्लाई 112 by 100। ये 112 by 100 आया हमारा। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारा ये 100, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये हमारा 112 by 100 आया। अब यहाँ आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 112, आंसर आ जाएगा हमारा 25,088। अब हमको इसका सीआई निकालना है। सीआई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया था हमारा 25,088, प्रिंसिपल था हमारा 20,000। अब ये आया हमारा 588, ठीक है। इसका सीआई आ जाएगा हमारा 5,088, बट इसके अंदर आपको बोल रहा था जो कि हरप्रीत को कितने रुपए का गेन हुआ है, फायदा हुआ है, वो बताने के लिए। तो गेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सीआई माइनस एफआई। सीआई आया हमारा 5,088, ऐसा ही है हमारा 4,800, दोनों को माइनस ये हमारा आया 288। दैट मीन्स हरप्रीत को जो है वो 288 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है।